फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30 और 33 से 62 तक। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूं। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया, तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इससे देखा, तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बबूल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ
इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु यह यूदा की पुत्री है, जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियेल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियेल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिससे वह अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर, जाना ही क्यों न पड़े, जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर, जाना ही क्यों न पड़े, जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर, जाना ही क्यों न पड़े, जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर, जाना ही क्यों न पड़े, जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी होकर, जाना ही क्यों न पड़े, जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं
बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी वह विचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री वह विचार करते पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और अपने लोगों की रक्षा करता है।
जो प्रभु को प्यार करता है, उसके विधान के अनुरूप बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में वह उसकी रक्षा करता है। उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु दुख और संकट में उसकी रक्षा करता है और हमें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। ईश्वर दयालु है, करुणामय ईश्वर है। मनुष्य अपने भावों से जकड़ा होता है। मनुष्य अपने खट्टे मीठे अनुभवों से जकड़ा होता है। मनुष्य अपने अच्छाई और बुराई से जकड़ा होता है। मनुष्य पसंद और नापसंद से जकड़ा होता है। वह मनुष्य हमारा भलाई नहीं कर सकता, बशर्ते वह ईश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरित है और ईश्वर के मार्ग पर चलता है। आज के पहले पाठ में सुसन्ना की घटना है। वहां के अधिकारी जोआकिम अपनी पत्नी सुसन्ना के साथ रहता था। उसकी एक सुंदर वाटिका थी और वहां पर सुसन्ना टहला करती थी और उसे देखकर उसके दो न्यायकर्ता उनके शरीर और सौंदर्य से आकर्षित हो गए। उसके अंदर में शरीर की वासना जागृत हो गई और वह उससे शारीरिक उपभोग करना चाहता था। लेकिन सुसन्ना ईश्वर को प्यार करती थी। वह इस बुरे कार्य में नहीं फंसी। जब उन दोनों की इच्छा पूरी नहीं हुई, तब उन दोनों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्यु और फांसी की सजा दी गई। और ऐसे वक्त में सुसन्ना ईश्वर को याद करती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को सुनता है और हर प्रकार के विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। ईश्वर ने दानियल को प्रेरित किया और दानियल ने उनके सभी सच्चाई को निकाल दिया और इस प्रकार ईश्वर ने सुसन्ना की रक्षा की। आज के सुसमाचार में इसी तरह की घटना है। शास्त्री और फरीसी वह विचार में पकड़ी गई एक महिला को पत्थरों से मारते हुए उसके पास लाया। वह इसलिए लाई गई कि वे लोग यीशु में कुछ दोष निकाल सके और उसी महिला के साथ उसे भी नाश कर सके। परंतु ईश्वर दयालु, न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर है, जो यीशु खुद करुणा की मूर्ति है। प्रभु यीशु मनुष्य को इतना प्यार किया कि अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों की मुक्ति दिलाई और इस प्रकार यीशु ने उन्हें
देख करके उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी पापी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम अपने पापों को देखने के बजाय दूसरे के पापों को देखते हैं और अपने पापों का दोष दूसरे पर मढ़ देते हैं। यही बात है, उनमें से कोई ऐसा नहीं निकला जो कभी पाप न किया हो। और यीशु कहते हैं कि जो पश्चाताप करता है मैं उस पर दया करता हूँ, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह हमें हरे मैदानों में चराता और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है, और वह मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है और हमें धर्म मार्ग पर ले चलता। मुझे चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। ईश्वर ही हमारा भरोसा है। जब हम परिस्थितियों में चले जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम ना अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तेरा साथ देगा और हर जाल से तेरी रक्षा करेगा। यही दुनिया सब कुछ नहीं है। यह जीवन तात्कालिक जीवन है, अनंत जीवन नहीं है। इस दुनिया में दुनिया की चीजों को लेकर के चिंतित है, लेकिन एक दिन हम चले जाते हैं। यीशु हमें अनंत जीवन स्वर्ग राज्य से भरने आए, और वही स्वर्ग का राज्य जो न्याय पर आधारित है, उन्होंने सुसन्ना और इस महिला पर दया दृष्टि किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनकी रक्षा की, उनको दोष मुक्त कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर ने उसके दुष्टों और मनुष्य के जाल से बचा लिया। ईश्वर हमें भी बचाएंगे, बशर्ते हम दुष्टों के हाथ से बचे और ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें। वही हम पर दया करेगा और हमारी रक्षा करेगा। जय यीशु।